संत असली है क्या? और ऐसा लगता है भैया शेर की खाल गधा पहने गीदड़ की चाल में चलते हैं और संतों का भेष बना करके यहाँ चोर और डाकू पलते हैं। अरे भैया आज देखेंगे इनको। हाँ, साम नाम का जो जामंती का बेटा पेट से उल्टी कढ़ाई बांध के साड़ी पहना के शराब पी के संतों के पास पहुंचे, दुर्वासा ऋषि के पास। हंस करके कहा महाराज ये मेरी पत्नी है, गर्भवती है, बता सकते हो लड़का होगा या लड़की? दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया, जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ तुम जैसे मूर्ख, बता दूं कौन होगा? अरे बाबा यही तो पूछ रहे हैं, बता दो कौन होगा। तो दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और कहा सुन, ऐसा लोहे का मूसल पैदा होगा जिस मूसल से तुम्हारे वंश का विनाश हो जाएगा। चादर ऊपर की धड़ाम सी मूसल जमीन पर गिरा, उसे लेकर के उग्रसेन के पास गए, पूरी कथा सुनाई। कथा सुनकर उग्रसेन कहने लगे अच्छो करो न पूत, अरे नास तो बेशक होएगो, आई गए यम के। अब यम के दूत आ गए, हो सके तो बावई को टालो। बोले बावई कैसे टाले? तो उग्रसेन ने कहा मूसल घिस दो समुद्र में, रहे नाम ना निशान, मूसल घिस दो समुद्र में। जाओ समुद्र के किनारे इसे घिस आओ। यदुवंशी घिसने गए हैं और जिससे जब घिसा जो रज छूटी वो पटेरा घास बनी है, छोटी सी कील बची। अरे भैया ये क्या करेगी हमारो, फेंक दो समुद्र में। उसे समुद्र में फेंक दिया, उसे मछली ने निगल लिया। जरा नाम के बहेलिया ने मछली को पकड़ा, वो काटी मछली, वो कील निकली जो मूसल में से बची थी, उसे अपने बाण में फिट कर लिया। अब यदुवंशी बोले अब क्या चिंता? लेकिन महाराज मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, संत बचन पत्थर की लीखा। संत का वचन मिथ्या नहीं जा सकता। जरा नाम का बहेलिया कौन है? ये बाली है, त्रेता युग का बाली, जो जरा नाम का बहेलिया बन के आया है भगवान से बदला लेने के लिए। भैया बदला कभी किसी से छूटा नहीं है। श्री सुखदेव जी कहने लगे राजन, इधर में यदुवंशी यानी द्वारका में रहते हैं, शराब जुआ सब खेलते हैं। उग्रसेन ने कहा खबरदार, द्वारका के अंदर कोई जुआ नहीं खेलेगा, कोई शराब नहीं पिएगा, खबरदार किसी ने ऐसा किया। तो कुछ लोग बोले द्वारका में ही तो नहीं खेलेंगे, बाहर कौन रोकेगा हमें, हम बाहर खेलेंगे। भैया जिन्हें खेलना होता है ना तो वे मानते नहीं है। बोले हम समुद्र के किनारे खेलेंगे, कोई रोक के दिखाई हमें। समुद्र के किनारे पटेरा घास बड़ी हो गई थी। महाराज समुद्र के किनारे शराब पीने लगे, जुआ खेलने लगे हैं। बातों ही बातों में लड़ाई हो गई। लड़ाई में हथियार खींचे आए, सब यदुवंशी वहाँ मौजूद, हथियार समाप्त हो गए। वही पटेरा घास ले लेके मारा मार हुई है। जितनी यदुवंशी जाती थी सभी समाप्त हो जाती है। उग्रसेन को पता चला, सिंहासन पर दिल का दौरा पड़ा, उनका प्राणांत हो गया। बलराम समुद्र के किनारे आए, पद्म आसन लगाकर शेषनाग बनकर समुद्र में विलीन हो गए। जबकि भैया ये शेषावतार थे ये। अब भगवान को पता चल गया, क्योंकि गांधारी ने श्राप दिया था भगवान को, हे कन्हैया। जब महाभारत हुआ तब गांधारी ने श्राप दिया, हे कन्हैया मेरा वंश आपस में लड़ के मर गया, मैं श्राप देती हूँ एक दिन तेरा वंश भी आपस में लड़ के मर जाएगा। ये श्राप था। अर्जुन रोने लगा, भगवान आप जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं भगवान? तो भगवान ने कुछ बातें ऐसी बताई हैं जो हमारे भी काम की हैं, समझने की है। अर्जुन रोते क्यों हो? अब द्वापर खत्म, कलयुग प्रारंभ। अर्जुन मिलते हैं और टकराते हैं, फिर हमें ही मिल जाते हैं। एक दूसरे का कर्ज चुकाने को ये जीव यहाँ पर आते हैं। कोई बेटी बन के कर्जा ले रही, कोई पत्नी बन के, कोई डॉक्टर। भैया ये सब भैया कर्म को खेल है। और यहाँ अर्जुन को बड़ी प्यारी बातें बताई है भगवान ने कि कलयुग में क्या होगा। अर्जुन द्वापर बीतने वाला है, अब कलयुग लगेगा, लेकिन कलयुग में क्या होगा अर्जुन?
बड़ी प्यारी बातें बताई हैं, ध्यान से सुनना एक एक शब्द को। भगवान ने कहा अर्जुन